देखिए दिवाली आने वाली है और उससे पहले धन का वरदान बरसने वाला है। धन का मतलब हमारे और आपके लिए तो वैसे पैसा ही होता है, लेकिन नेताओं के लिए धन तब बरसता है जब उन पर वोटों की बरसात होती है। तो नेताओं के धनतेरस की इसी मर्म और इसी कथा को कवियों के अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने कवि और स्वागत करेंगे सबसे पहले जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विभोर चौधरी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। अनामिका जी हमारे साथ है, हमारे साथ है दीपक सैनी और हमारे साथ अमित जी भी हैं। तो आज इन्हीं से जानेंगे कि कैसा होगा नेताओं का धनतेरस और धनतेरस पर क्या वाकई नेताओं की मन्नत पूरी होगी। लेकिन उससे पहले हम जरा ये समझना चाहते हैं, हम नेताओं पर आए उससे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि हमारे देश को धनतेरस पर क्या चाहिए। तो अनामिका जी से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। ये बस यही चाहिए नेताओं को भी और कवियों को भी और पूरे देश को भी कि उनकी कविता सुनने से पहले लोग ताली बजा दें। क्या बात है। सुनिएगा। भले धरा के वासी हैं पर हमें गगन का छोर मिले। क्या बात है। भले धरा के वासी हैं पर हमें गगन का छोर मिले। सपनों वाली सुखद रात के बाद सुनहरी भोर मिले। क्या बात है। जितना जो भी दिया है दाता ठीक दिया हम खुश हैं पर जितना जो भी दिया है दाता ठीक दिया हम खुश हैं पर जितना जो भी नहीं मिला है हमको वो सब और मिले। बहुत अच्छे। और आज की शुरुआत एक पैरोडी से करती हूँ जी। स्वागत तो बस मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ गुनगुनाइए। सुनिएगा। जितना मिला है उतने में कुछ होता ना। सबके पास सब कुछ है और यकीन मानिए हमें बार बार उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें हमसे ज्यादा दिया है। हमारी पांचों इंद्रियां सही सलामत हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को चाहिए। तब कहती हूँ देश मांगे मोर कि जितना मिला है उतने में कुछ होता ना। दिल मांगे ये मोर दाता समझे ना। दिल मांगे ये मोर दाता समझे ना। जो पार्षद हैं उन्हें विधायक बनने की है जल्दी। आप देखते जाइए किसको क्या क्या चाहिए। कि जो पार्षद हैं उन्हें विधायक बनने की है जल्दी और सांसद जी मंत्री वाली लगा के बैठे हल्दी। और सांसद जी मंत्री वाली लगा के बैठे हल्दी। सबको पीएम बनना है कोई माने ना। दिल मांगे ये मोर दाता समझे ना। दिल मांगे ये। अच्छा, ये पुरुष इतनी ताली बजा रहे हैं, मैं इनका एक फ्रेज बताती हूँ। अच्छा, कहते हैं पति पत्नी साइकिल के दो पहिए होते हैं, जीवन की गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है कि साइकिल के दो पहिए जैसे पति पत्नी का जीवन। साइकिल के दो पहिए जैसे पति पत्नी का जीवन। एक पहिया और जोड़ दो इसमें जिसका नाम पड़ोसन। सबसे ज्यादा हल्ला इधर से आया है। यहाँ से सबसे ज्यादा ईमानदारी यही है। आप इनके पड़ोस में बैठी हैं। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। कि साइकिल के दो पहिए जैसे पति पत्नी का जीवन। एक पहिया और जोड़ दो इसमें जिसका नाम पड़ोसन। फिर रिक्शा बनकर आपस में झगड़े ना। दिल मांगे ये मोर दाता समझे ना। दिल मांगे ये मोर दाता
समझे ना। अब लड़कियों का बताती हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है। दीपक सैनी जी वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? जी सुने भाई जी सुनिए। कि हैंडसम केयरिंग पति मिले जो ना रोके ना टोके, क्या बात है ना। अब हैंडसम तो है नहीं, केयरिंग का पता नहीं। सुनिएगा कि हैंडसम केयरिंग पति मिले जो ना रोके ना टोके, क्रेडिट कार्ड से जेबें फुल हो मुंह पर हो बस ओके, बात सभी माने ना मुझसे ऊपर हो के ऐठे। जैसे ये दबे हुए बैठे थे अमित जी से। अमित जी बोले मैं शेर हूँ, वीररस का कवि हूँ। वो अलग बात है कि घर जाता हूँ तो माता सवार हो जाती है। तब कहती हूँ कि बात सभी माने ना मुझसे ऊपर हो के ऐठे, खड़ा कहूँ तो खड़ा रहे वो, बैठ कहूँ तो बैठे, दिल मांगे बस इतना ही तो मांगे ना, दिल मांगे ये मोरो दाता समझे ना, जितना मिला है उतने में तो कुछ होता ना, दिल मांगे मोरो दाता क्यों समझे ना। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जरा हम अपने गृह मंत्री से भी जान लेते हैं कि गृह मंत्री इस बार धनतेरस पे क्या लेकर आने वाले। दिल मांगे मोर। देखिए, दिल मोर मांगता है तो हम वादा करते हैं कि उनको मोर भी देंगे। अच्छा, हमने चीता दिया है तो हम मोर भी हम ही देंगे। आप इस बात को सोचिए। बढ़िया बढ़िया दीपक। आपका दिल जो जो मांगता है हम वो देंगे, सब कुछ देंगे। और ये कहते हैं कि हम गृह मंत्री हैं तो हमारा ध्यान है कि हमारा पड़ोस भी ठीक रहे। हाँ। पड़ोसन भी रहे, पड़ोस भी रहे। पड़ोसन और पड़ोस। आप इस बात को देखिए, हम पड़ोसी पर हम नजर रखते हैं। हाँ। मैं सबको कहता हूँ कि हमारे पड़ोसी भी जो है धनतेरस मनाए। उसमें नए नए बर्तन खरीदते हैं धनतेरस पे। तो मैं श्रीलंका वालों को कहता हूँ कि आपको भी बर्तन खरीदने हैं क्योंकि उनके बिक चुके हैं। भाई वाह। और उनको पाकिस्तान से खरीदने हैं क्योंकि वो बेचने वाले हैं। अच्छा। आप इस बात को समझिए। दोनों पड़ोसियों पे ना राजनाथ सिंह जी की नजर है। देखिए, जहां तक प्रश्न अब पड़ोसियों का है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले हम भी गृह मंत्री हुआ करते थे, वही जो डिपार्टमेंट आप चला रहे हैं, और हम इस घर में नए बर्तन लाने की कोशिश कर रहे थे। हमने 5 बर्तन खरीदे भी, लेकिन तब तक मोदी जी ने कहा आपका तो ट्रांसफर रक्षा मंत्रालय में हो गया है। ओहो। अब हम सिर्फ टैंकों के ऊपर नींबू मिर्ची और तिलक लगा रहे हैं। अब हम बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र लाएंगे और बड़े बड़े ऐसे मिसाइलें लाके उनसे धनतेरस मनवाएंगे, याद रखिएगा। देखिए राजनाथ जी, आप हमारे बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग और हमारे बड़े हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, वक्त बदल गया है। अब हम सिर्फ तिलक नहीं लगाते हैं राफेल पर, उसमें चाबी लगाकर मारते भी हैं। आप समझिए। देखिए अमित जी, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, खुद नहीं बदला है और भाई। डिपार्टमेंट भी बदल गया। अच्छा, और देखिए, मैं आप आपस में बहस करते रहेंगे। हम जरा आपकी पार्टी से समझते मैं हैं बताता कि हूं। पार्टी क्या चाह रही है। भाजपा ही देखिए, मतलब बीजेपी क्या चाह रही है इस बार धनतेरस नवजोत जी, पे? मैं आपको बताऊं, बीजेपी का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अच्छा। और स्पेशली मैं हमारे गृह मंत्री जी इनका बहुत शुक्रगुजार हूं, हमारे रक्षा मंत्री जी इनका बहुत शुक्रगुजार हूं, और मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं। रीजन ये है कि मैं हूं एनआरआई, हाँ। और आप लोगों की इंक्रीमेंट लगते हैं, साल में लगते हैं आप लोगों के। कितने लगते हैं आप लोगों के इंक्रीमेंट? किसी का 10,000 लगता है, किसी का 5,000 लगता है, किसी का 20,000 लगता है, किसी का 40,000 लगता है। लेकिन भाजपा ने और इस देश की सरकार ने एनआरआई लोगों के इंक्रीमेंट लगवाए हैं। अच्छा। Can you believe? एनआरआई के इंक्रीमेंट लगवाए हैं। कैसे, मैं बताता हूं, मैं सिद्ध करता हूं आपको। आप ये देखिए कि अभी 1.5 महीने पहले डॉलर का रेट था 77, और अब हो गया जी 83। 6 रुपये बढ़ गया। समझ रहे हो? तो जिसकी सैलरी $10,000 थी, उसके बढ़ गए भाई साहब 60,000 रुपए महीने। हाँ। इससे बढ़िया सरकार कहाँ आएगी? बहुत बढ़िया। और लेकिन ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहिए इस बार धनतेरस पर मैं बीजेपी को? बताता हूँ बीजेपी को क्या चाहिए। कि ये रेल तेल बेच के नित एक खबर दें,
ये रेल तेल बेच के नित एक खबर दे, सब भाजपा ने ही किया ऐसा ये असर दे, सब भाजपा ने ही किया ऐसा ये असर दे। घटने लगा रुपया तो मुझको अब ये डर है के, मुझको अब ये डर है के, मुझको अब ये डर है के, तेरस की जगह धन की 13वीं न ये कर दे, तेरस की जगह धन की ये 13वीं न कर दे, तेरस की जगह धन की 13वीं न ये कर दे। तो इनका तो भैया ये वाला हाल है, आप समझ लीजिए। देखिए एक बात मैं बीच में टोकना मेरा फर्ज बनता है। आप कह रहे हैं कि धन की 13वीं न कर दे, रुपया जो गिर रहा है वो बहुत फायदे का सौदा है। मैंने तो ये सिद्ध किया, मजबूत होता है जब वो डॉलर पे गिरेगा तो डॉलर को तोड़ फोड़ के रख देगा। हम बता मैं बिल्कुल, अरे आपका तो मैं पुराना फैन हूं अमित शाह जी, आपका तो मैं बहुत पुराना फैन हूं, क्योंकि जो आप करते हैं वो कोई नहीं करता, कोई नहीं। जो ये करते हैं मैं बताता हूँ क्या करते हैं। आप और किसी अन्य दल का आप नाम नहीं लीजिए, आप ठीक है। मैं जो अमित शाह करते हैं मैं बताता हूँ 4 पंक्तियों में कि ये क्या करते हैं। कि हर बार ये दिमाग को है काम में लाते, शाह साहब, हर बार ये दिमाग को है काम में लाते, और साल भर का इंतजार ये ना कराते। आप लोग धनतेरस मनाते हो 1 साल बाद, ये नहीं करते हैं, ये 1 साल का इंतजार नहीं करते हैं। कि हर बार ये दिमाग को है काम में लाते, और साल भर का इंतजार ना ये कराते। हर बार विपक्षी की ये सरकार तोड़कर, सरकार तोड़कर, सरकार तोड़कर, अमित शाह तो अक्सर ही धनतेरस है मनाते, अमित शाह तो अक्सर ही धनतेरस है मनाते, गृह मंत्री तो अक्सर ही धनतेरस है मनाते। देखिए हम किसी की सरकार नहीं तोड़ते हैं, ये बेफिजूल का आप आरोप लगा रहे हैं। हम उनका हृदय परिवर्तन करते हैं। हृदय परिवर्तन आप समझिए इस बात को, दोनों चीजों में फर्क है भाई। कुछ भी बोलकर आप लोग निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अभी नवजोत जी ने कहा था कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं भी केरल गया था 4 दिन पहले, मैं वहां से लौट के आया, तो मैं एक जगह रुक के बनाना चिप्स ले रहा था, तो मैंने उनसे पूछा जी क्या माहौल है, तो उन्होंने कहा, जो उन्होंने कहा वो मैंने पंक्तियों में ढाला, वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जिसके दम पर आए थे वो पूरी साख भी लौटा दो। शाह साहब सुनिए, कि जिसके दम पर आए थे वो पूरी साख भी लौटा दो, और अगर आग ना लौटा पाओ थोड़ी राख ही लौटा दो। कि जिसके दम पर आए थे वो पूरी साख ही लौटा दो, और अगर आग ना लौटा पाओ थोड़ी राख ही लौटा दो। काला धन जो भी विदेश के बैंकों में है पड़ा हुआ, काला धन जो भी विदेश के बैंकों में है पड़ा हुआ, धनतेरस पर वो धन आए तो 15 लाख ही लौटा दो। इस बात में आपका लालच झलकता है व्यक्तिगत तौर पे भाई। और कोई काला धन नहीं है, मैं आप सबको गारंटी देता हूं। अगर आपको डाउट होता है तो मुझे लाइव दिखाइए कौन से उसमें क्या पड़ा हुआ, आप पहले वहां जाके देखिए। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब धनतेरस पर हर पार्टी की अपनी अपनी इच्छा है, देश क्या चाह रहा है वो भी हमने जान लिया, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है भाई? आजकल तो सड़कों पर, या हम कहें कि पद यात्रा में है, क्यों अमित जी? हाँ, बिल्कुल। तो क्या अरमान लेकर इस बार धनतेरस पर क्या मांग रखी है? वो अब जा रहे हैं तो ये कहेंगे कि जिस पे तुम जाके लेटो, जिस पे तुम जाके लेटो बिछौना निकालिए, खाने के लिए प्लेट और दोना निकालिए। राहुल जी धनतेरस पर अब व्यापार कीजिए, आलू को डाल डाल के सोना निकालिए, आलू को डाल डाल के, आलू को डाल डाल के सोना है निकालिए। और एक मुक्तक और देता हूं, क्या चाहते हैं? पदयात्रा बहुत अच्छी चल रही है हमारी, कि भारत की है माटी तो चूमना भी जरूरी, और पैग लगा के है झूमना भी जरूरी। पैग लगा के झूमना भी जरूरी। वो पूरे देश भर में घूम रहे हैं क्योंकि खाने के बाद थोड़ा घूमना है जरूरी। खाने के बाद गहरी बात घूमना है। और जब पदयात्रा लगातार आगे जाके धूप पड़ रही है, बरसात पड़ रही है, बरसात में हमारे जो नेता हैं, युवा नेता, जो 50 साल के युवा नेता, वो भाषण दे रहे हैं बरसात में भीगते भीगते। तो क्या कर रहे हैं? वो धूप न सहेंगे तो मखमल ही रहेंगे। धूप सहना जरूरी है। वो धूप न सहेंगे तो मखमल ही रहेंगे, जो दल से न बाहर आए दलदल ही रहेंगे। जनता का वोट वाला उन्हें धन न मिलेगा, पैदल थे पैदल है पैदल ही रहेंगे।
पैदल से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको 1-2 वोट हमको भी चाहिए, क्योंकि सांसद हम भी बनाना जानते हैं। लेकिन आपकी इस यात्रा को लेकर ना स्मृति ईरानी जी की बहुत नजर है। हाँ जी। जय जितेंद्र, जय धर्मेंद्र, विश्व गुरु बनाएंगे नरेंद्र। मैं आपकी अपनी स्मृति पुरानी आपको बता देना चाहती हूँ कि हम तो हर राज्य में दूसरे या तीसरे महीने जीत दर्ज करके धनतेरस मना ही लेते हैं। हाँ। लेकिन राहुल जी आप सुनिए, जैसे आपकी किस्मत में करवा चौथ नहीं है, वैसी आपकी पार्टी में जीत की धनतेरस नहीं है। और वैसे भी नवजोत जी की पार्टी जीत कहां से पाएगी? राहुल जी हर रैली में जाके खुद ही कह देते हैं, मुझे बहु मत दो, बहु मत दो। अब देश की जनता को बेवकूफ समझना बंद कीजिए राहुल जी। ये जो यात्राएं कर रहे हैं ना आप, इन यात्राओं से आपको ना वोट मिलेगा ना धन, ऐसे ही तरसते रह जाएंगे धनतेरस के लिए आप। और जैसे देश ने 2014 में मंथन किया था तो नरेंद्र जी एक कलश लेकर निकले थे, जीत का कलश। ऐसे ही राहुल जी पैदल यात्रा लेकर निकले हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात और बता दूं राहुल जी, राहुल गांधी सोन पापड़ी का वो डिब्बा है जो घूम फिरकर असली मालिक के पास पहुंच ही जाता है। जैसे सोन पापड़ी का डिब्बा इस घर उस घर घूमता है, ऐसे ही ये राहुल बाबा इस राज्य से उस राज्य घूम रहे हैं। देखना अनामिका जी, ये लौटकर एक दिन अपने कार्यालय में आ जाएंगे। जय जितेंद्र, जय नरेंद्र। देखूंगी। राहुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए भैया, वाह, ये जो धनतेरस की बात है, व्हाट इज धनतेरस? व्हाट इज? ये मीडिया वाले आपको नहीं बताएंगे भैया, मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। कोई बात नहीं, चलेगा। ये जो धनतेरस है, मैं अगर कुछ बना इन फ्यूचर, भविष्य में, फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी अगर मैं बनता हूँ भैया, मैं इसका नाम बदलूंगा। किसका? चेंज फॉरएवर। नाम तो नाम होगा भैया धनतेरस का धन मेरस। खत्म भैया, खत्म भैया, टाटा बाय बाय, गया। अब आएगा मजा, गया भैया, गया। और ये जो कह रही है, केरल की बात करती है, अमेठी की करती है। अमेठी अब मेरी स्मृति में नहीं है भैया। अच्छा, नहीं है भैया, खत्म, गए भैया, बाय बाय, अब आएगा मजा, बाय, टाटा बाय बाय। टाटा भैया, गए। चलिए, हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की इच्छाएं जान ली, वो लोग क्या चाह रहे हैं धनतेरस पर। जरा आम आदमी पार्टी की इच्छा भी देख लेते हैं, क्या चाहती है मैं आम आदमी बताता हूँ पार्टी? कुछ पंक्तियों से आम आदमी पार्टी की इच्छा क्या है। तो जो हैं अमीर सोना वो लेने को जाएंगे, जो हैं गरीब वो बेचारे कुछ ना पाएंगे। और दिल्ली के आम मुख्यमंत्री ने ये कहा। एक चीज और बता दूं आपको, जो दीपावली है वो आम आदमी पार्टी का पेटेंटेड त्योहार है। अच्छा, रीजन है उसका। आप ये देखिए कि दीपावली से एक हफ्ते पहले से साफ सफाई होनी शुरू हो जाती है, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह, झाड़ू। तब मैं कहता हूं कि जो हैं अमीर सोना वो लेने को जाएंगे, जो हैं गरीब वो बेचारे कुछ ना पाएंगे। दिल्ली के आम मुख्यमंत्री ने ये कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने ये कहा, झाड़ू चलाने वाले हैं झाड़ू हिलाएंगे, झाड़ू चलाने वाले हैं झाड़ू हिलाएंगे, झाड़ू चलाने वाले हैं झाड़ू हिलाएंगे। और 4 पंक्तियां और देता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि फिर गीत नई धुन के गा रहे हैं केजरी, नए धुन के, फिर गीत नई धुन के गा रहे हैं केजरी, सपने नए नए दिखा रहे हैं केजरी, सपने नए नए दिखा रहे हैं केजरी। इस बार धनतेरस पर फिर आपके लिए, फिर आपके लिए, फिर आपके लिए झाड़ू लगा के लक्ष्मी बुला रहे हैं केजरी, झाड़ू लगा के लक्ष्मी बुला रहे हैं केजरी। लेकिन जरा केजरीवाल से भी तो पूछ लो वो क्या चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इन्होंने कहा है कि एक के साथ एक स्कीम चला दो। अब तो जनता भी डिमांड कर रही है, साहित्यकार भी डिमांड कर रहे हैं एक के साथ एक का। आपको, आपके लिए तो हम एक के साथ 2 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये जो आपने फ्री वाला अपना दाव चला ना हर जगह, हिमाचल से लेकर गुजरात तक। हम दाव नहीं चल रहे, ये तो नहीं साहित्यकार नहीं, मांग रहे हैं। उससे हमारी निर्मला ताई बहुत परेशान है। वो तो मुझसे भी परेशान है। देखिए केजरीवाल जी, केजरीवाल जी, ये जो आप हर चीज का हल अल्कोहल में ढूंढ रहे हैं, ये गलत है। सबसे पहले वड़कम, जैसे जिस तरह धन के मंत्री धनवंतरी, उसी तरह देश के वित्त मंत्री हम हैं। और जैसे लोग धनतेरस के दिन बर्तन खरीदता है, नवजोत जी मेरे पास पते हैं। मैंने पूछा मैडम पत्ते? नो पत्ते, अरे दफा सुन लीजिए आप एक बार। पत्ते मतलब पत्ते पे खाना खाते हैं हम। आई एम फ्रॉम साउथ और लोग धनतेरस पे बर्तन खरीदते हैं। मैं कहते हैं कि बर्तन मत खरीदो, जिस घर में बर्तन आते हैं वहां झगड़े होते हैं, क्योंकि 4 बर्तन रहेंगे तो खड़केंगे। इसीलिए पत्ते पे खाना खाएं। और मैं बता दें, केले के पत्ते पे खाना खाएं, आम के पत्ते पे नहीं खाएं, क्योंकि बाद में पेट नहीं भरेगा। तो डोंट ब्लेम मी। बाद में मत कहना कि ताई जी ने ऐसा बोला। और ये लोग धनवंतरी वित्त मंत्री बोल के ऐसा सोच रहे कि वित्त मंत्री के पास धन का कोई ट्री है जो पत्ता तोड़ के दे देंगे। नेता मतलब धनतेरस, जनता मतलब धन को तरस। अच्छा, यही धनतेरस। धन को तरस। यस यस, इस पे ताली होना था केजू जी। लालू जी इस बार क्या चाह रहे हैं कि उनको धनतेरस पे क्या मिले, बताइए। बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ लालू जी तक पहुँचूं, लेकिन क्योंकि मैंने इनको भी सुना है तो मेरा भी मन है कि धनतेरस पे मैं ये बता दूं कि मायावती जो माया को तरस रही हैं धनतेरस पे, राहुल जी जो वो भी तरस रहे हैं। अभी बात चल रही थी राहुल जी की और बहुत अच्छी अच्छी बात थी। उन्होंने धनतेरस पे क्या मांगा, फिर मैं बताती हूँ कि लालू जी ने क्या मांगा। सुनिएगा। स्वागत। कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां। राहुल जी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बाय ही करते हैं, वो और भी बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं। वो हाय भी करता है। हाँ, हाय हाय। कि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियां। इस बार जोड़ दीजिए हमें देश से, वरना कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी। क्या बात है, क्या बात। कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी। तो ये बहुत ही प्योर उन्होंने प्रार्थना की है। ऐसे में एक और प्रार्थना उनकी पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि इस सहलग में अब की बारी आ जाए, इस सहलग में अब की बारी आ जाए, फिर आंगन में एक किलकारी आ जाए। मांग तो रहे हैं, भले ही एज निकल रही है, लेकिन उनको चाहिए तो है ही कि फिर आंगन में एक किलकारी आ जाए। धनतेरस को धन्य बनाना यूं माता, धनतेरस को धन्य बनाना यूं माता, दिल्ली में सरकार हमारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सरकार हमारी आ जाए। अब मायावती जी क्या कह रही हैं? हाँ, कि वोट जुटाने वाला साथी दे दो ना। बड़ा बुरा हुआ उनके साथ, एक एक करके सब निकल लिए कि वोट जुटाने वाला साथी दे दो ना, अमर निशा का नवल प्रभाती दे दो ना। यदि सत्ता का हाथी ना दे पाओ तो, यदि सत्ता का हाथी ना दे पाओ तो, एक सोने का ही तुम हाथी दे दो, एक सोने का ही तुम हाथी दे दो ना। लालू जी क्या कहते हैं? कि चारा खाया था कभी, भुगत रहे हैं आज, राजनीति की भैंस क्यों अब तक है नाराज, जरा व्यापार बढ़ाओ, हमें भी फ्रंट में लाओ, जरा व्यापार बढ़ाओ, हमें भी फ्रंट में लाओ, हमें भी फ्रंट में लाओ। कि बैठे अपनी आंख में लालू सपने पाल, बैठे अपनी आंख में लालू सपने पाल, तेज प्रतापी तेजस्वी हो लालू के लाल, की कोर्स में जेल न होवे, कोई भी फेल न होवे, कोर्स में जेल न होवे, कोई भी फेल न होवे, कोई भी फेल न होवे।
कि कब तक यूं तरसाएगी तेरस अब तो तार। लालू जी सोच रहे हैं और बड़ा प्योर सा मांग रहे हैं कि कब तक अब तरसाएगी तेरस अब तो तार। दे दे मेरे हाथ में फिर, दे दे मेरे हाथ में फिर से आज विहार, बदल दूं अब जीवन को कि भर दूं सूनेपन को, बदल दूं अब जीवन को कि भर दूं सूनेपन को, कि भर दूं सूनेपन को, कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कैसे पढ़ लेती लालू जी के मन की बात? बगल में बैठे लालू जी। ओह, मुझे नहीं पता था ये सुन रहे थे आप? बोलता है कवि लोग चारा खाया है, चारा अगर खाया भी है तो हमारा लीवर का पब्लिसिटी है। लीवर की पब्लिसिटी। इतना मजबूत लीवर किसी का नहीं होता है। बहुत झूठ बोलता है, धनतेरस आ रहा है, समृद्धि आएगा, समृद्धि आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। हम बोलता है नरेंद्र मोदी तक कब अच्छा दिन आएगा रे, कब आएगा अच्छा दिन। नीचे से लड़का खड़ा हुआ, बोलो जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया, कितने अच्छे दिन लोग। वो तो नीतीश जी गच्चा देंगे तो आपके बच्चा को मौका मिल गया। कच्चा नहीं है, सब कच्चा है, सब लालू का चला है। इस वक्त अब बात करेंगे बॉलीवुड की। कंगना जी मेरे साथ आ चुकी हैं और हम अमित जी से जानेंगे कि इस बार बॉलीवुड क्या चाह रहा है कि धनतेरस पर क्या चाहिए उनको। जैसे कि हो आगाज पूरा पूरा अंत पर, जैसे कि रंज चढ़ा हुआ पूरा संत पर, भारत के बाहर भी वो ऐसे पीछे पड़ी है जैसे कि उर्वशी का धन हो ऋषभ पंत पर। जैसे कि उर्वशी का धन हो ऋषभ पंत पर। तो कुछ 4 पंक्ति अमित शाह जी बैठे, इनको समर्पित करता हूं कि वो देशद्रोहियों को कुछ कहने नहीं देंगे, वो भ्रष्टाचार की नदी बहने नहीं देंगे। मोदी जी और शाह जी ने ठान लिया है, धनतेरस पे काला धन वो रहने नहीं देंगे। क्या बॉलीवुड की थोड़ी सी बात इन्होंने की है। कंगना जी आपके अलावा ना कोई बॉलीवुड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ये तो आपका बड़प्पन है। जयश्री मणिकर्णिका का दोस्तों, मैं आपकी इतनी कंगना रोना मत। रोना मत। और जी रोना मत जी, कंगना रोना मत। देखिए पिछले साल जितेंद्र जी मैंने ना धनतेरस पे 6 दिए जलाए। 6 क्यों? 6 पेटी की है जब से। 6 वो समझ के, आप बॉलीवुड नहीं देखते ना, मैंने 6 दिए जलाए और अपने घर को रोशन किया। तो फिर मुझे पता चला ये अपशकुन होता, मैंने 1 दिया हटा दिया। फिर आपको यकीन ना, आप मेरा ईमेल चेक कर लीजिए। तो फिर ना मैंने ऐसे सोन पापड़ी का डिब्बा लिया, मैंने कहा चलो भाई बॉलीवुड में मन मुटाव नहीं रखना चाहिए। मैंने उनके साथ सोन पापड़ी का डिब्बा भेजा, लेकिन नालायक वो डब्बा घुमा के मेरे घर वापस भेज दिया। ये गलत बात है ना। वो एक्चुअली मैंने पंचोली स्वीट से खरीदा था, तो मैंने माफ कीजिएगा, वो कोई किसी और स्वीट से खरीदा तो मैंने भट्ट से पहचान लिया। मेरा मतलब अरे झट से पहचान, ही इज अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम। तो मैंने झट से पहचान लिया और बिना किसी कारण के ऐसे कैसे भेज दिया तुमने। हाँ, तो मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि, और इतना ही नहीं, ये रोशन लोग ना बहुत उस तरह के लोग हैं, मुझे बहुत परेशान करता है। पिछले साल दिवाली के दिन ना मैंने और मेरी बहन रंगोली ने, हमने घर के बाहर रंगोली बनाई, इसके लड़के ने आके मेरी रंगोली खराब कर दी। मैंने पता कैसे पहचाना, उस पर ऐसे उंगली बने हुए थे, ऐसे खराब किया था। तो ये गलत बात है ना अनामिका जी। बहुत फिर मैं सोच देती हूँ चलो उनको माफ कर दो, सब आजाद है, सब आजाद है। ये बाद में पता, आजकल उनके प्रेमी का सब आजाद है, और वैसे भी हिंदुस्तान में सब आजाद है। जयश्री मणिकर्णिका का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, हर पार्टी अपनी तरफ से धनतेरस मनाएगी, लेकिन अब आप हर हफ्ते हमारे कवियों को भी देखते हैं, उनके भी कुछ अरमान है भाई, वो भी अपनी तरफ से धनतेरस मनाना चाहेंगे। तो हम कवियों की अब बादशाही कह देंगे अनामिका जी को। बताइए फिर कवि क्या चाहता है, कवियों को क्या चाहिए इस बार धनतेरस पे? कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, सबको चाहे वो कोई भी है, चाहे जिनसे रोशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो, कल तक थे मेरे आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो, इंसान हो या। ये तो थी कंगना जी के मन की बात। हाँ। अब मैं जरा कवियों के अंगना जी के मन की बात करती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा, कवि क्या कहते हैं। कोरोना काल के बाद
अब थोड़ा सबकी पटरी पर आई है ट्रेन, और अब कवि क्या कहना चाहते हैं। कोरोना में धन को तरसे, मन की तरस मिटा देना। कोरोना में धन को तरसे, मन की तरस मिटा देना। अब के साल हमें मन भर के, मन के मंच दिला देना। क्या बात है, क्या बात है। आभार। अब की बार, अब के साल हमें मन भर के, मन के मंच दिला देना। हमने दुनिया भर की खातिर गीत प्यार के गाए हैं। हमने दुनिया भर की खातिर गीत प्यार के गाए हैं। अब एक गीत हमारी खातिर तेरस तू भी गा दे। अब एक गीत हमारी खातिर तेरस तू भी गा देना। और जीएनटी गुड न्यूज टुडे की खास बात ये है कि जहां हम हास्य विनोद करते हैं, वहीं कोई ना कोई बात ऐसी कर देते हैं जो चेहरे के मुस्कान के साथ साथ दिल पे भी मुस्कान ला देती है। वही बात मैं इस मंच से कहने जा रही हूँ, सुनिएगा जी। कि उम्मीदों के झुलसे फूलों पर एक शबनम जैसा हो। क्या बात है। उम्मीदों के झुलसे फूलों पर एक शबनम जैसा हो। अधिकारों के समर में फहरी विजय के परचम जैसा हो। धन बिन जिनके ख्वाब अधूरे, रूठ के खुशियां बैठी हो। धन बिन जिनके ख्वाब अधूरे, रूठ के खुशियां बैठी हो। ये धनतेरस का दिन उनके दिल पर मरहम जैसा हो। ये धनतेरस का दिन उनके दिल पर मरहम जैसा हो। अब एक कवि जो नई कविता ना लिखता हो और बार बार वही सुनाता हो, और उसके बाद वो चाहता हो कि उसे कुछ कुछ अच्छा मिले, ये वही समझ सकता है जो कवि होगा। बहुत बढ़िया। और उसका दुख को और मानता ना हो, वो धनतेरस पे क्या कहता हो, एक हास्य से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। हो कुबेर जी बड़ा दुख दिया, आयोजक ने पेमेंट दी। मैंने कविता सुनाई, अच्छी बुरी सब गाई, पर ताली एक बजी ना। बड़ा दुख ओ कुबेर जी, आयोजक ने बड़ा दुख दीना। बस इसी बात पे पेमेंट करी ना हो कुबेर जी। अब सुनिएगा कि दिन था गड़बड़, माइक गड़बड़। दिन अपनी गलती कोई नहीं मानना, माइक की गलती, माइक की गलती, दिन की भी गलती है। कि दिन था गड़बड़, माइक गड़बड़, फिर भी सब कहे कविता है गड़बड़। फिर भी सब कहे कविता है गड़बड़। मेरी तो गलती ही नहीं थी, सुनते ही सब क्यों करते हैं बड़बड़। सुनते ही सब क्यों करते हैं बड़बड़। पहले भी सुनाई कई बार वो गाई, पहले भी सुनाई कई बार वो गाई, इस बार मेरी सुनी ना। बड़ा दुख दीना, आयोजक ने पेमेंट करी ना हो कुबेर जी। चलिए, नामिका ने तो बता दिया कि इस बार धनतेरस पे क्या चाहिए। देखो, इन्होंने सही कहा, कई कवि ऐसे होते हैं, और यहाँ में से कोई कवि इसलिए भी नहीं था क्योंकि यहाँ कोई कवि गाता ही नहीं है। ये कोई गाने वाला कवि था जिनका जिक्र किया।
तो दीपक क्या चाहिए इस बार धनतेरस? देखिए, धनतेरस पे यही चाहिए, जैसा अनामिका जी ने कहा कि सारे कवि सम्मेलन दोबारा से शुरू हो ही चुके हैं, वो बस चलते रहे। कोई कोरोना वोरोना की मार ना हो, बहुत मार पड़ी है, बड़े बड़े कवियों पे पड़ी है। हमारे देश के सबसे बड़े कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, वो भी परेशान रहे। अगर वो यहाँ आते तो पता है क्या लाइनें सुनाते हैं। वो कहते हैं, उनकी मिमिक्री देखना, कवियों की मिमिक्री पहली बार जीएनटी में। जीएनटी से फोन आया, घराड़ी बोली जीएनटी से फोन आया है, उनको कितना पेमेंट बताना है। मैं बोलो ऐसे सपने में तो चाहे सारा दिन झुला ले, 2 साल से घर पड़े है, फ्री में ही बुला ले। देखिए, जब हम धनतेरस की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ मांगते ही मांगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे मन की भी कुछ इच्छाएं होती है कि इस दिन कम से कम कुछ ऐसी चीजें जो हमको ना मिले। तो धनतेरस पर कुछ ऐसी इच्छाएं भी होती थी कि धन मिले, अच्छे रिश्ते मिले, अच्छा काम मिले, लेकिन क्या ना मिले? बताइए जितेंद्र जी, क्या नहीं मिलना चाहिए? मैं बताता हूँ क्या क्या नहीं मिलना चाहिए। और इन्होंने शुरुआत करी थी जब अनामिका जी ने, तो इन्होंने कहा था वंस मोर। वंस मोर, हाँ। मैं कहता हूँ नो मोर। नो मोर, नो मोर। चीता ठीक है, मोर नहीं। मोर नहीं। अमित शाह जी, तो मैं सुनाता हूँ। मोर बना दिए जाओगे। लेकिन भैया मोर तो राष्ट्रीय पक्षी है भैया। हम भी राष्ट्र के ही गृह मंत्री हैं, कोई पड़ोस के नहीं है भैया। सुन लीजिए, और आप उधर देख के पढ़िए। मैं एक खलिश कविता रखता हूँ आप लोगों के बीच में। अनामिका जी ने बुलाया है तो सीधे सीधे कविता की बात करते हैं। और मैं कविता रखता हूँ कि नो मोर। नो मोर। जी भैया। कि देश हमारा रोज लुट रहा, कि देश हमारा रोज लुट रहा, जाने क्या क्या हमने है सहा। नीरव माल्या जैसे देखो, भाग गए हैं कितने चोर। नो 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 मोर, नो मोर, नो मोर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देश हमारा रोज लुट रहा, जाने क्या क्या हमने है सहा। नीरव माल्या जैसे देखो, भाग गए हैं कितने चोर। नो मोर, नो मोर, नो मोर। और सबने मौत का तांडव देखा कोरोना में, कि सबने मौत का तांडव देखा। यम लिखता है सबका लेखा, जनता सुनना नहीं चाहती कोरोना का फिर से शोर। नो 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 मोर। कि सबने मौत का तांडव देखा, यम लिखता है सबका लेखा, जनता सुनना नहीं चाहती कोरोना का फिर से शोर। नो मोर, नो मोर, नो मोर। और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं गृह मंत्री जी, कि पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, ग्राफ रोज पर रोज चढ़े हैं। पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, ग्राफ रोज पे रोज चढ़े हैं। महंगाई का हुआ विकास। विकास की बात करते हैं ये लोग, कि पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, ग्राफ रोज पे रोज चढ़े हैं। महंगाई का हुआ विकास, पूरे भारत में चहुओर। नो 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 मोर, नो मोर, महंगाई नो मोर, नो मोर, नो मोर, नो मोर। अंतिम रखता हूं और आप लोग अपने आप ही कह देंगे जो मुझे कहना है। नो मोर। कि बातों का अंबार लगाऊं, अरे अनामिका जी, कि बातों का अंबार लगाऊं, जाने क्या क्या तुम्हें सुनाऊं। बातों का अंबार लगाऊं, जाने क्या क्या तुम्हें सुनाऊं। और तुम बोलो तो पढ़ दूं अब मैं 10-12 कविताएं और। नो मोर, नो नो बातों का अंबार लगाऊं, जाने क्या क्या तुम्हें सुनाऊं। तुम बोलो तो अब मैं पढ़ दूं 10-12 कविताएं और। मुझे याद है एक बार एक कवि बीमार हो गया, डॉक्टर साहब देखने आए, नब्ज देखी, बोला 2 घंटे का मेहमान है, बचा सकते हो तो बचा लो। बीमार कवि की पत्नी आई, बोले डॉक्टर साहब इनको बचा लो, बड़ा बेटा बाहर गया हुआ है, वो आ जाए इनसे मिलने फिर भले ही चले जाए। बोला नहीं, ओनली 2 घंटे है इसके पास। अब बीमार कवि का दोस्त आया, बोला जो कविता तूने लाल किले पे सुनाई थी ना, उसकी कुछ पंक्तियां मुझे सुना दे। बीमार कवि में करंट आना शुरू हुआ, उसने कविताएं सुनानी शुरू कर दी। 4-5 घंटे के बाद बड़ा बेटा भी आ गया, सबने दरवाजा खोल के देखा, बीमार कवि तो कविता पढ़ रहे, दोस्त मरा पड़ा। कि डोली दुल्हन कहारों को, ट्रक स्कूटर कारों को, नदी की कलकल धारों को, शहरों के विस्तारों को, पानी के गुब्बारों को, रद्दी के अखबारों को, वरमाला के हारों को, नेताजी के नारों को, सबको केवल कृपा चाहिए धनतेरस बलिहारी की। जय जय लक्ष्मी मैया, जय जय उल्लू विकट सवारी की। जय जय लक्ष्मी मैया, जय जय उल्लू विकट
सवारी की, अनामिका चाबी की। अनामिका जी ने कवियों के धनतेरस की बात करी है और मैं अनामिका जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जैन समाज में धनतेरस का अलग महत्व है जी। जी बिल्कुल। अनामिका जी समझ गई, अलग महत्व है। और कवियों के लिए धनतेरस क्या है? कोरोना में 2 साल जैसा कि इन्होंने बताया, कवि धन को तरसे और सिर्फ धन को नहीं तरसे, जन और मन को भी तरसे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। सिर्फ धन की नहीं थी, जन और मन की भी थी। जब कवि कविता पढ़ता है ना तो आयोजक की तरफ वो ऐसे देखता है जैसे यही धनवंतरी हो। हाँ। भाई यही धन का देवता धनवंतरी है, तो आयोजक भी समझ जाता है कि भाई अब इसको लिफाफा चाह रहा तो ज्यादा नहीं तरसाना चाहिए, लिफाफा देके इसकी धनतेरस कर दो। तो लिफाफा मिलते ही कवियों की धनतेरस हो जाती है। और अनामिका जी जैसी बड़ी कवित्री क्या करती है, धनतेरस वाले प्रोग्राम में इतना विस्फोटक काम कर देती है कि ये अपनी छोटी और बड़ी दिवाली भी वहीं मनवा के आ जाती है। ये वही मनवा लेती हैं। और फिर सोन पापड़ी की भी बात कही आपने, मैं बता देता हूँ, वो भी लाती हूँ। पुरानी हिंदी सिनेमा में एक बच्चा मेले में खो जाया करता था जी। वो बच्चा इधर भटकता था उधर भटकता, तो पिक्चर के एंड में जाके वो असली मालिक के पास पहुंचता था। तो सोन पापड़ी का डिब्बा भी वैसा ही है, भटक जाता है वो इधर भटकता है, इस घर उस घर, बाद में जाके असली मालिक तक पहुंचता है वो। तो यही सोन पापड़ी और हिंदी फिल्मों का एक समावेश है। चलिए, क्या नहीं चाहिए ये भी जान लिया, लेकिन दिल मांगे सोना चांदी यस, लेके आइए। जरूर। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। धरा की प्यास बुझती है सघन जब घन बरसता है। आप बहुत धन्यवाद, आप लोग मन दे रहे हैं। धरा की प्यास बुझती है सघन जब घन बरसता है, तृप्त हो जाता मन जब मन से मन पर मन बरसता है। क्या तो चलिए, नेता हो या अभिनेता, व्यापारी हो या आम आदमी, दुआ बस यही है कि सबकी जिंदगी में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद वरदान बनकर बरसे और धन को तरसने वाले का भी धनतेरस पर मालामाल हो। तो आज इसी उम्मीद के साथ कवि सम्मेलन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।